नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। लाभुकों को पूरी पारदर्शिता व सहजता के साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। जयनगर के दुल्लीपट्टी पेट्रोल पंप के समीप ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक समेत 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ताहरघाट पुलिस ने मधवापुर के पेवारा गांव के आम के बगीचे से 1050 बोतल शराब की बरामद। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से की बैठक। वर्षापात, नदियों का जलस्तर, रेनकट सिंचाई के साधनों की विस्तृत समीक्षा। लौकहा विधानसभा के विधायक भारत भूषण मंडल ने प्रेस वार्ता कर मांगी माफी। जल्द ही पीआईसीयू निर्माण का दिया आश्वासन। मधुबनी के मंडल कारा रामपट्टी में कैदियों का टीबी व एड्स की हुई जांच, बचाव की दी गई जानकारी। जिले भर के 21 प्रखंड के 31 पंचायत में लंपी त्वचा रोग से बचाव व उपचार को लगाया गया शिविर। कलवाही के बक्सीटोल गांव में सामुदायिक भवन का हुआ शुभारंभ। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने किया उद्घाटन। चार सूत्री मांगों को लेकर भाकपा के 2 कार्यकर्ताओं ने बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय पर शुरू किया आमरण अनशन। कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत जिले के कालाजार प्रभावित 16 प्रखंडों में छिड़काव अभियान की हुई शुरुआत। खजौली के बाल विकास परियोजना कार्यालय में सीडीपीओ ने प्रखंड की 166 आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ की मासिक बैठक। केंद्र पर बच्चों की कम उपस्थिति पर चयन मुक्ति की कार्रवाई की दी चेतावनी। बासोपट्टी के बभंदई तालाब में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने 2 नाव का हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। बिहार महादलित विकास मिशन के तहत लदनिया के 3 महादलित टोले में सामुदायिक भवन का होगा निर्माण। पूर्व विधायक रामाशीष यादव बने संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य। राजद कार्यकर्ताओं ने समारोह का आयोजन कर किया सम्मानित। और मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ के द्वारा संगठन विस्तार सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक के दौरान डीएम ने लाभुकों को पूरी पारदर्शिता व सहजता के साथ 100 समय खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने एजेंडावार सभी विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को पूरी पारदर्शिता एवं सहजता के साथ 100 समय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
अपने प्रखंड अंतर्गत वैश्य राशन कार्ड जिसके विरुद्ध खाद्यान्न का उठाव नहीं हो रहा हो, उन सभी को चिन्हित कर पॉश मशीन से नाम विलोपन करने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करे। सरकार अपात्र लाभुकों द्वारा जन वितरण प्रणाली का दुरुपयोग किए जाने पर सख्त है। सभी अपात्र लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाए। 100% लाभुकों का आधार सीडिंग का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो। अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित रूप से बैठक कर बैठक से संबंधित कार्यवाही प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में भी उपलब्ध कराए। उन्होंने राशन दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण का सकारात्मक परिणाम भी नजर आनी चाहिए। सभी पदाधिकारी हर हाल में निर्धारित की गई संख्या में राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भी अपने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100 समय राशन दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। साप्ताहिक जांच के क्रम में पंचायतों में पहुंचकर जन वितरण दुकानों द्वारा राशन वितरण का ग्रामीणों से फीडबैक ले। उच्च न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए 100 समय प्रति शपथ पत्र दाखिल करें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने माह जुलाई 2023 का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ऑफलाइन राशन कार्ड टाइमलाइन प्रतिवेदन, ऑनलाइन राशन कार्ड, आधार सीडिंग से संबंधित प्रतिवेदन, अपात्र लाभुकों से संबंधित राशन कार्ड का प्रतिवेदन, प्रवासी मजदूर से संबंधित प्रतिवेदन, किए गए निरीक्षण कार्य, अनुश्रवण, सतर्कता, निगरानी समिति की बैठक, आपूर्ति कार्यालय से संबंधित न्यायालयवाद, विभिन्न जनता दरबार, सीपी ग्राम, मानवाधिकार, लोक सूचना, लोक शिकायत, लोकायुक्त से संबंधित प्रतिवेदन एवं सेवांत लाभ से संबंधित विषयों पर समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां दुल्लीपट्टी पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को ठोकर दे मारी। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर चिकित्सा के लिए उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। जयनगर के दुल्लीपट्टी पेट्रोल पंप के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल चालक समेत 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया है। अनुमंडल अस्पताल चिकित्सक डॉक्टर गुड्डी कुमारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना घायल दोनों युवक की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर निवासी सिकंदर कुमार व 23 वर्षीय आनंद भास्कर के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह एक ट्रक कलवाही के रास्ते जयनगर आ रही थी। उसी क्रम में जयनगर की ओर आ रही एक बाइक चालक ने ट्रक के पीछे से साइड लेकर आगे बढ़ रहा था। बाइक चालक अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक व एक अन्य युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक चालक घटनास्थल से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पास के खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहे ट्रैक्टर चालक बलुआटोल दुल्लीपट्टी गांव निवासी सुधीर कुमार महतो व एक अन्य मोटरसाइकिल चालक खजौली थाना क्षेत्र के सीवी पट्टी निवासी नरेश साह ने मानवता का परिचय देते हुए घायल दोनों युवक को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना एसआई मुकेश कुमार व अंतुराम ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवक के परिजनों से संपर्क किया। 2 पेशेंट, एक आनंद भास्कर उम्र 23 साल, पिताजी का नाम रामदेव महतो, कपिलेश्वर राहिका के रहने वाले हैं। ये दोनों रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस है। एक जो है आनंद भास्कर, उनका लेफ्ट साइड में पूरा पैर एक तरफ से लेफ्ट साइड का कटा हुआ है, वो सीरियस पेशेंट है। इन दोनों को यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके हम लोग इनको आगे हायर सेंटर दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं। दोनों रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस है, जो जयनगर थाना लेकर पुलिस उसको लेकर यहाँ पे आई है अनुमंडल अस्पताल जयनगर में। और एक पास पेशेंट है सिकंदर कुमार, उम्र 20 साल, और उनके पिताजी का नाम है प्रभु महतो, वो भी कपिलेश्वर स्थान के रहने वाले हैं। उनका भी दाहिना हाथ फ्रैक्चर है और पूरी जगह से कटा छटा हुआ है। उनका भी प्राथमिक उपचार के बाद हम लोग हायर सेंटर दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिवारा गांव से सहरघाट की पुलिस ने एक आम के बगीचे में छापेमारी करते हुए 1050 बोतलें शराब बरामद की है।
इस मामले में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर प्रखंड स्थित पिहवारा गांव के एक आम के बगीचे से शराब का स्टॉक बरामद किया गया है। इस मामले में एक बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। जब्त शराब की मात्रा 1050 बोतलें बताई गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पाकर की। पकड़े गए आरोपियों में एक आनंद पांडे और दूसरा राकेश महतो है। दोनों के घर उसी गांव में है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आनंद पांडे के बगीचे से शराब का स्टॉक बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाने की जानकारी उन्होंने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 18 व 19 अगस्त को मधुबनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं इस कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने वर्षा जल की स्थिति, नदियों का जलस्तर, रेन कट, सिंचाई के साधन समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत रूप से समीक्षा की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले के वर्षापात की स्थिति, नदियों का जलस्तर, तटबंधों की निगरानी, रेन कट, भूजल स्तर, चापाकलों की स्थिति, सिंचाई के साधनों, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 100% बिछड़ा आच्छादन हो चुका है। अभी तक 91% धान की रोपनी हुई है। अगस्त माह में अभी तक 148.3 mm वर्षापात हुई, जो सामान्य से 2.2% कम है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है, वहां नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। नलकूप विभाग को निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाए। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वर्तमान में महत्वपूर्ण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। प्रवृत्ति वर्तमान में घटने की है। निर्देश दिया कि वर्तमान में हो रही वर्षापात को देखते हुए नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखे व तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करते रहे, साथ ही नाइट पेट्रोलिंग लगातार करे। उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 18 एवं 19 अगस्त को जिले के अनेक स्थानों में अच्छी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि मानसून की वर्षा कभी भी जिले को प्रभावित कर सकती है एवं कभी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में ही रहे। उन्होंने एसडीओ व सीओ को तटबंधों, शरण स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित अभियंता एवं एसडीओ प्रतिदिन तटबंधों का निरीक्षण कर रेन कट से क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मति करवाए, साथ ही प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट भी भेजे। जिले के सभी चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, इसे सुनिश्चित कर ले। सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधी सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि सर्पदंश सहित सभी आवश्यक दवाइयों की कमी न होने पाए। जिलाधिकारी ने पहचान किए गए संकटग्रस्त समूहों को बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित सहायता हेतु भी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को लंपी रोग से निपटने हेतु पूरी सजगता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने लगातार कैंप लगाकर पशुपालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मधेपुर सीओ से जीआर सूची का अपडेशन, शरण स्थल के भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट नहीं देने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। आरडब्ल्यूडी एवं विद्युत विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता को भी बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन स्थगन के साथ स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है। लौकहा विधानसभा के विधायक भारत भूषण मंडल ने खुटौना आईबी में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि खुटौना सीएचसी के पीछे निवास करने वाले कुछ लोगों के कहने पर सड़क निर्माण कार्य की अनुमति दी थी, जिसे अब रद्द किया जाता है। इस सड़क निर्माण कार्य को रद्द करने के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता से माफी मांगी। लौकहा विधानसभा के विधायक भारत भूषण मंडल ने बुधवार को खुटौना थाना स्थित आईबी में प्रेस वार्ता कर खुटौना वासियों से माफी मांगी। इस दौरान उन्होंने कहा, तथ्य की जानकारी नहीं रहने पर
खुटौना सीएचसी के पीछे निवास कर रहे कुछ लोगों के कहने पर उनके लिए सीएचसी परिसर के बीचों बीच सड़क निर्माण कार्य की अनुमति दी थी, जिसे अब रद्द किया जाता है। साथ ही पीआईसीयू के निर्माण कार्य जल्द किया जाएगा। सीएचसी के पीछे निवास कर रहे लोगों के लिए पीछे की तरफ से सड़क बनाया जाएगा। लौकाहा में हाई स्कूल का प्रबंध समिति का अध्यक्ष होने के नाते हमको यह अधिकार भी था और पीछे में करीब 100 सा घर बना हुआ है, बसे हुए लोग। वो लोग मुझसे मिलने आए मेरे आवास पर और उन्होंने हमसे आग्रह किया कि भाई वहां हम लोगों को व्यवधान हो रहा है स्कूल प्रबंधन की ओर से, वो एक गाड़ी तक जाने वाला रास्ता देने से इनकार कर रहा है। मैंने कहा नहीं, ये मुनासिब बिल्कुल नहीं है। फिर मैं गया, अब मैं वहां गया और स्कूल प्रबंधन के लोगों के साथ बैठ करके एक 4 व्हीलर गाड़ी पीछे जाए ताकि उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये सुविधा मैंने उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया। तो मैं तो इसी भावना से संचालित हो रहा था, परिचालित हो रहा था कि भाई पीछे में जो लोग बसे हुए हैं उनको जाने का रास्ता जरूर मिलना चाहिए। लेकिन वो ये गलती हुई, मैं दूसरों की गलती नहीं मानता। मैंने उसकी छानबीन नहीं की कि ये रास्ता तो भाया अस्पताल जा रहा है और अस्पताल सबके लिए जरूरी है, सबकी चिंता के केंद्र में है, वो एक महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य। इसीलिए मैं जो अपनी योजना से एक सड़क और बाउंड्री लिख दिया था श्री नसीम अहमद जी को, उसे मैं कैंसिल करने की घोषणा करता हूं। एक तो ये जो हमसे गलती हुई जिसे मैं स्वीकार करते हुए उसे कैंसिल कर रहा हूं, और जो पीछे के लोग हैं तो डीएम से मेरी बात हुई, आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। एसडीओ से भी मेरी बात हुई कि आखिर हॉस्पिटल के बीच होकर के रास्ता कैसे आपने दे दिया। तो मैंने कहा कि वो अनजाने में मुझसे भूल हुई। अब बगल से जो ये पीएचसी है उसके पूरब में एक बताया लोग, ये लोग भी जानते हैं, वो मेरे नॉलेज में नहीं था। तो वहां से एक 7 फीट का रोड है जो सीधा पहुंच जाएगा ये इस रोड पर, मुख्य सड़क पर, तो आने जाने वालों को कोई कठिनाई नहीं होगी और उनको जो हमसे सुविधा चाहिए सड़क बनाने के लिए वो मैं सारे देने को तैयार हूं। यही कुछ एक बात है आज इस मौके पर मुझको कहना था। तौर पर जनतंत्र में सभी तरह के जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो जनभावना का सम्मान करें, आदर करें और उसके अनुरूप अपना व्यवहार करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं कि मेरे, अब फिर जसोधर भाई उसमें 2 मिनट, अब जो मेरी तत्क्षण इसी भावना से मैं संचालित होता हूं कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर उसका निदान करें, उनकी इच्छा का सम्मान करें, ये हमारा प्राथमिक दायित्व है। इधर यह जो खुटौना बाजार और उसके आसपास के लोग हैं उनके बारे में मेरा अत्यधिक आदर है, बल्कि मैं यूं कहूं उसको इस रूप में कि जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो अब तक जितने भी लोग राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े या फिर गठबंधन के तहत अन्य लोग चुनाव लड़े, उन सभी लोगों के मुकाबले मेरा जो पिछला व्यवहार आमजन से रहा है, आमजनों के सरोकार से जो मेरा वास्ता रहा है, उसको देखते हुए यहाँ के लोगों का अत्यधिक प्यार, स्नेह, सम्मान भी मिला और साथ में हमको वोट भी मिला। तो हमारा तो एक विशेष तौर पर इस शहर से, इस विधानसभा से और यहाँ के लोगों से मेरा गहरा नाता है। अब एक गलती मुझसे हुई है, इसे मैं सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना चाहता हूँ। ये स्वीकारने में जरा भी गुरेज या तकलीफ मुझको नहीं है। वो ये है कि इधर एक भ्रांति फैली। मैं तो चाहता हूँ कि अधिकाधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों की पहुंच में स्वास्थ्य सुविधा हो, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। और ये उसी की एक वानगी है, एक मिसाल है कि जब ही हम विधायक चुन के आए और स्वास्थ्य महकमा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के पास है, हम उनकी संवेदनशीलता और आमजन के स्वास्थ्य को लेकर के जो उनकी चिंता है, प्राथमिकता है, उसके अनुरूप ही उन्होंने एक कार्य योजना की घोषणा किया। हमको बोले कि एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र
आपके द्वारा तय स्थल पर बनेगा। और आप सभी को मालूम है कि एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैं सिसवार में बनवा रहा हूं। सभी लोग जाते हैं, वहां के लोगों की बहुत चिरपरिचित इच्छा थी, उनकी भावना थी कि वहां एक बड़ा इलाका कवर करता है सिसवार, वहां कभी रहा होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र, लेकिन बाद में वो खत्म हो गया। हमने बनाया। अब रहा खुटौना पीएचसी, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हम लोग स्वयं चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, वो सुचारू रूप से चले, ताकि जनता अधिकाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हो और वो आरोग्य बने, वो स्वस्थ बने। इसी इरादे से हम लगातार इस दिशा में प्रयास करते रहे। बीच में मुझको जानकारी मिली कि एक आईसीयू बनना है इस पीएचसी के अंदर। आईसीयू, हाँ, आईसीयू यहाँ बनना है। उसका एक प्रस्ताव आया है सरकार से। हम लोगों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। गलती कहाँ हुई, जिसको मैं दोबारा स्वीकार करता हूँ कि हमारे जो साथी हैं वो इस बात को मेरे केंद्र में नहीं लाए, विचार में नहीं लाए। उन्होंने मुझसे एक योजना लिखवा लिया। हॉस्पिटल होकर के पीछे में जो लोग रहते हैं उनको जाने का एक पथ चाहिए था, क्योंकि पीछे में जो लोग रहेंगे वो जाएंगे कैसे। मेरे दिमाग में तत्क्षण यही बात आ गई कि भाई उस होकर के अगर उनको सुविधा मिल सकती है, जहां उनका पीछे में लोग रहते हैं, उनको जरूरी सुविधा मिलना चाहिए। लौकाहा में डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के 3 कारागृहों में 17 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक जेल में बंद कैदियों का टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस का जांच किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मधुबनी के मंडल कारा रामपट्टी से की गई, जिसका जिला पदाधिकारी ने उद्घाटन किया। इसके तहत मधुबनी मंडल कारा रामपट्टी में बंद कई कैदियों की स्वास्थ्य जांच की गई। जिला मुख्यालय स्थित मंडल कारा रामपट्टी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जेल में बंद कैदियों का एचआईवी, टीबी, हेपेटाइटिस की जांच की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जेल परिसर में वृक्षारोपण व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने बताया, जिले के 3 कारागृहों में 17 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक विशेष अभियान चलाकर जेल में बंद कैदियों की यक्ष्मा यानी टीबी जांच, एड्स जांच, हेपेटाइटिस बी एवं सी एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसकी मंडल कारा मधुबनी से शुरुआत की गई है। जानकारी मिली है कि कारागृहों में टीबी जांच के लिए स्पूटम संग्रहण एवं ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था का अभाव है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत कर्मियों की जानकारी लेकर एवं उनसे संपर्क स्थापित कर टीबी के संभावित रोगियों की समय से जांच एवं आवश्यक उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान 17 अगस्त से 29 अगस्त तक मंडल कारा मधुबनी में, 1 से 5 सितंबर तक झंझारपुर तथा 6 से 9 सितंबर तक बेनीपट्टी के जेल में जांच की जाएगी। रामपट्टी मंडल कारा में प्रथम दिन 100 से अधिक कैदियों की जांच की गई। कार्यक्रम के दौरान जेल के वार्ड इंचार्ज और कैदियों को बचाव और सावधानी के बारे में जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने बताया, अभियान का मकसद सिर्फ 1 महीने तक ही जेल में बंद कैदियों की जांच एवं उपचार की व्यवस्था प्रदान करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य अभियान के बाद भी नियमित तौर पर कारागृहों में बंद कैदियों की एचआईवी, टीबी, यौन संबंधित रोग एवं हेपेटाइटिस बी एवं सी की जांच एवं समुचित उपचार को जारी रखना है। इसे ध्यान में रखते हुए कैदियों की टीबी जांच एवं उपचार की निरंतरता आगे भी सुनिश्चित की जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित है। एचआईवी पॉजिटिव लोगों में टीबी होने का खतरा 16 से 27% ज्यादा होता है। साथ ही ऐसे रोगियों में टीबी से मृत्यु का खतरा भी ज्यादा होता है। ऐसे रोगियों को टीबी की दवा के साथ साथ एआरटी, एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी व दवा भी नियमित रूप से खाने की आवश्यकता होती है। हर टीबी रोगी को एचआईवी जांच कराना आवश्यक होता है। यदि वह पॉजिटिव पाए जाते हैं तो तत्काल एआरसी सेंटर रेफर करना चाहिए। एचआईवी पॉजिटिव लोगों में एकीकृत परामर्श, जांच केंद्रों एवं एआरटी सेंटर पर लगातार टीबी के लक्षण की जांच की जाती है। टीबी एवं एचआईवी की दवाइयां समस्त सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। एवं सारी शोरूम
फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। पशुओं में बृहद रूप से फैल रहे त्वचा रोग लंपी को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिले भर के 21 प्रखंड के 31 पंचायतों में कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से पशु चिकित्सकों के द्वारा लंपी त्वचा रोग से ग्रसित पशुओं का इलाज किया गया एवं इससे बचाव को लेकर किसानों को जानकारी दी गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में लंपी त्वचा रोग से बचाव व उपचार को लेकर गुरुवार को जिले के सभी 21 प्रखंडों के 31 पंचायतों में जागरूकता सह उपचार कैंप का आयोजन किया गया। सभी कैंप में उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने रोग ग्रसित पशुओं का जहां उपचार किया, वहीं लंपी रोग से बचाव की जानकारी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के गांव बक्सीटोल में माता मनसा मंदिर के परिसर के समीप सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। वहीं इस सामुदायिक भवन का उद्घाटन विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने फीता काटकर किया। कलवाही प्रखंड के गांव बक्सीटोल सती माई एवं माता मनसा मंदिर परिसर से सटे सामुदायिक भवन का उद्घाटन विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने फीता काटकर किया। घनश्याम ठाकुर ने यह सामुदायिक भवन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपने इच्छिक कोष से दिया है, जिसकी प्राक्कलन आवंटित राशि 11,50,000 है। यह सामुदायिक भवन माता मनसा मंदिर की बाईं ओर बनाया गया है।
माता मनसा मंदिर की पूजा अर्चना करने सभी भक्तों व पर्यटकों को रहने एवं ठहरने के लिए सुविधा होगी। इस सामुदायिक भवन में एक साथ कई दर्जन लोगों को बैठने की व्यवस्था है। यह सामुदायिक भवन में नीचे टाइल्स, छत में लाइट व 3 पंखा लगाया गया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अटैच शौचालय व बाथरूम भी बनाया गया है। विधान पार्षद ने कहा कि मंदिर बन जाने के बाद ग्रामीणों के द्वारा बराबर मांग की जा रही थी कि यहां बाहर से आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए उन्होंने इस आधुनिकता से लैस सामुदायिक भवन का निर्माण कराया है। इस सामुदायिक उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वरुण सिंह समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। घनश्याम ठाकुर जिंदाबाद, घनश्याम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीदी कहीं एक हाथ रहना पकड़ करना कहीं उमर घूमे दीदी। भाग्यशाली महसूस करता हूँ और मेरे हमारे प्रतिनिधि जिला के सम्मानित उपाध्यक्ष वरुण सिंह जी, मेरे मंडल अध्यक्ष शिवशंकर पांडे जी, हमारे राजा राम जी जो हमारे बेनीपट्टी के प्रभारी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी रहे हैं, अभी हमारे जिला के प्रवक्ता है शशि जी, चंद्रमोहन जी, सुधीर जी, सभी के हमारे पूर्व मुखिया जी हमारे बैठे हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। सभी के प्रति मैं आदर का भाव प्रकट करता हूं। जी सभी लोगों ने मुझे एक स्वर से पहली बार दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने संयमित और कितने, जब मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस योजना की चर्चा की तो सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से इस कार्य की स्वीकृति देने के लिए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड अंचल कार्यालय के सामने भाकपा माले के 2 कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन शुरू किया है। 4 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने यह अनशन की शुरुआत की है और मांगे पूरी नहीं होने तक इस अनशन को जारी रखने की बात कही है। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भाकपा माले के 2 कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार से आमरण अनशन शुरू किया। अनशन पर बैठे माले कार्यकर्ता राम विनय पासवान और पलटू मंडल की मांगों में अकौर सहित अंचल के विभिन्न गांवों के भूमिहीनों को चिन्हित कर उसे अविलंब 5 डिसमिल वास भूमि दिए जाने, अकौर, बेहटा, नागदह, बिजलपुरा तथा कुसमौल सहित विभिन्न जगहों पर बसे भूमिहीन गरीबों का सर्वे कर उन्हें बसे हुए जमीन का वासगीत पर्चा दिए जाने, लोरिका सहित विभिन्न गांवों में मठ व महंत के नाम पर रहे लावारिस भूमि को भूमिहीनों व दलितों में वितरित किए जाने, भाकपा माले कार्यकर्ताओं द्वारा अंचल कार्यालय को पूर्व में दिए गए अकौर, ब्रह्मपुरा, लोरिका, बररी, सिमली, बेहटा, धकजरी, अतरौली, अरेर, नागदह, बलाइन, बिजलपुरा, कपसिया, ढंगा व चंपा गांव के भूमिहीनों की सूची मामले में भी त्वरित कार्रवाई किए जाने शामिल है। इस दौरान अनशनकारियों ने कहा कि अंचल प्रशासन का रवैया दलित भूमिहीनों के उचित काम करने के प्रति भारी उपेक्षापूर्ण रहा है। यही कारण है कि अंचल में गरीबों का काम नहीं के बराबर हो पा रहा है। आधे दर्जन गांव के भूमिहीनों की सूची बनाकर अंचल कार्यालय को दिया गया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। अनशन के उद्देश्य से
जे हमरा सब भूमिहीन के सूची अंचल कार्यालय में दिलिए। एकर बाद बहुत जमीन पर बसल छे और ओकरा अखन तक बास्कित पर्चा नहीं भेटले, वो सूची दिलिए। और अकोर के खास के मैटर पर हमरा सबके मालिक संगे सेहो समझौता भेल, जे जतऽ बसल वो जमीन हम स्वेच्छा से दै छी, सरकार हमरा से ल लियो और पर्चा दऽ दो सब। एकर बाद डीएम के आदेश सेहो भेलै और डीएम के आदेश के 1 साल बीतला के बावजूद एठन का सीओ टाल मटोर गप के कह रहा है। वही आक्रोश में हम तो 4 सूत्रीय मांग के लग अनशन पर शुरुआत। हमार नाम श्याम पंडित, भाजपा माले प्रखंड सचिव। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कालाजार उन्मूलन अभियान के तहत जिले के कालाजार प्रभावित 16 प्रखंडों में सिंथेटिक पायराथायरॉयड छिड़काव की शुरुआत की गई। द्वितीय चरण में शुरू हुए इस अभियान का उद्घाटन मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने किया। मधुबनी जिले में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अभियान लिए सिंथेटिक पायराथायरॉयड कीटनाशक छिड़काव जिले के कालाजार प्रभावित 16 प्रखंडों में गुरुवार से द्वितीय चरण का छिड़काव की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर अस्पताल से सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने किया। उन्होंने बताया, अभियान अगले 60 दिनों तक चलेगा। इस दौरान लोगों को मच्छरदानी लगाकर सोने, घरों के आसपास साफ सफाई रखने और नालियों को साफ रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी के माध्यम से यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि लोगों को वेक्टर जनित रोग जैसे कालाजार, मलेरिया, डेंगू से बचाव के लिए प्रेरित किया जा सके। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया, जिला में 16 प्रखंड के 60 राजस्व ग्रामों में कालाजार नियंत्रणार्थ एसपी छिड़काव किया जाएगा। गौरतलब है कि कालाजार से पीड़ित रोगी को मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत श्रम क्षतिपूर्ति के रूप में पैसे भी दिए जाते हैं। बीमार व्यक्ति को 6600 रुपए राज्य सरकार की ओर से और 500 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यह राशि ब्लड रिलेटेड कालाजार में रोगी को प्रदान की जाती है। वहीं चमड़ी से जुड़े कालाजार पीकेडीएल में 4000 रुपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के बाल विकास कार्यालय में सीडीपीओ राखी कुमारी ने प्रखंड के 166 आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ मासिक बैठक की। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति कम होने या केंद्र के असमय बंद होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सभागार में गुरुवार को सीडीपीओ राखी कुमारी ने प्रखंड के 166 आंगनबाड़ी सेविका के साथ बैठक की, जिसमें विभाग से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। सभी सेविकाओं को कई दिशा निर्देश दिए गए। कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले सेविका सहायिका पर कार्रवाई करने की बात कही। केंद्र को ससमय खोलने व बंद करने को कहा। सभी केंद्र से पीएम मातृत्व वंदना योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित 2-2 आवेदन प्रति केंद्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पोषण ट्रैकर ऐप लाभुकों के 100% डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया। केंद्र संचालन की अवधि में सभी बच्चा एवं सेविका सहायिका को ड्रेस में रहने का निर्देश दिया गया। जांच के क्रम में अगर केंद्र पर बच्चा कम पाया गया या फिर बंद पाया गया तो चयन मुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं कि किस केंद्र का कितना लाभार्थी वेरीफाइड है। अगर आप 10 लाभार्थी वेरीफाइड हैं तो आपको आज सभी सेविकाओं की बैठक की गई थी और यह मासिक बैठक थी जिसमें विभिन्न योजनाओं और जो आंगनवाड़ी से संबंधित विभिन्न कार्य होते हैं उनका सही प्रकार से संचालन क्रियान्वयन करने के दिशा निर्देश दिया गया। केंद्र को सही समय पर खोलना, सही समय पर बंद करना, केंद्र के संचालन के समय सभी तरह के लाभुकों को देना, बच्चों को ड्रेस में रखना और खुद भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका द्वारा ड्रेस में रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। उसके अलावा पोषण ट्रैकर जो भारत सरकार की पहल है, पोषण अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया जिसपे सभी लाभुकों से संबंधित डेटा अपलोड किया जाता है, उसको अद्यतन करने और उसको 100% लाभुकों को ऐड करने के संबंध में निर्देश दिए गए।
उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का 2-2 फॉर्म प्रति केंद्र सेविकाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिया गया। इसके अलावा केंद्र पर सभी प्रकार की पंजियां रखने और पोषाहार को सही प्रकार से साफ सफाई युक्त रखने और सही प्रकार से केंद्र का संचालन करने के संबंध में सेविकाओं को निर्देश दिया गया। राखी कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खजौली। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। बासोपट्टी के ऐतिहासिक तालाब बभनदई में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने 2 नाव का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने छिक्को से उद्घाटन किए 2 नाव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बासोपट्टी ऐतिहासिक बभनदई पोखरा में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने छिक्को से 2 नाव का उद्घाटन एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर BDO अजीत कुमार, CO हर्ष हरी, अपर थानाध्यक्ष पंकज चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम से पूर्व मिथिला परंपरा के तहत सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि ऐतिहासिक तालाब में नए नाव की व्यवस्था की मांग कई दिनों से चल रही थी। लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्था किया गया है। बाढ़ की आशंका को लेकर नाव की आवश्यकता थी। विधायक ने कहा कि इस ऐतिहासिक तालाब में लघु सिंचाई विभाग से उड़ाही व जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इस तालाब के प्रति स्थानीय लोगों में काफी आस्था है। छठ पूजा के दौरान प्रत्येक वर्ष मेला लगती है। इस तालाब में 3 नया स्नान घाट का निर्माण किया जा चुका है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। आज लाला जी दहाड़ेंगे, सफाई जब हो जाएगा ना उधर से वो ठीक किया है, मोटा मोटी यहाँ जिलाधिकारी मधुबनी के पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी बासोपट्टी श्री हर्ष हरी ने अनुरोध किया था हम लोगों से, अपने अपने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करने के लिए कहा गया था कि बाढ़ के सुरक्षा के दृष्टि से नाव की व्यवस्था की जाए और उसके लिए चूंकि जिला के पास कोई अन्य फंड नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया। उस
उसके तहत हमने अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि से 5 नाव की स्वीकृति अपने विधानसभा के लिए दिया था, जो सप्लायर के द्वारा विलंब होने के कारण थोड़े विलंब से जरूर आया है, लेकिन सही सलामत आ गया है, जिसमें से 2 नाव बासोपट्टी के पास होगा, 2 नाव जयनगर के पास होगा, 1 खजौली के पास होगा। इस प्रकार से सभी प्रखंड में तात्कालिक रूप से हमने 5 नाव दिया है, जिसका आज यहाँ अंचल अधिकारी बासोपट्टी और प्रखंड विकास पदाधिकारी बासोपट्टी के आतिथ्य में इसका हम सब लोगों ने मिलकर उद्घाटन किया है। बंदई की शोभा भी बढ़ाएगा और जहां बाढ़ सुरक्षा के लिए यह काम करेगा, वहीं छठ जैसे महापर्व में यहाँ का लोग नाव से सैर कर सकेंगे इस बवंदई जैसे बड़े तालाब में, जो ऐतिहासिक तालाब है, और इससे एक युवाओं में उत्साहवर्धन होगा। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि नाव से, जो ये काफ़ी पुराना प्रचलित चीज़ है, इसका नयाकरण एक प्रकार से मोटर बोट हम लोग इसमें ला सकें। जब लघु जल संसाधन विभाग द्वारा इसका जीर्णोद्धार कर दिया जाता है और हम लोग भी कुछ और इसमें चाहेंगे कि इसका सौंदर्यीकरण करें, सब लोगों के सहयोग से, यहाँ के प्रखंड प्रशासन, अंचल प्रशासन के सहयोग से, जिलाधिकारी के सहयोग से, इसमें हम चाहेंगे कि धीरे धीरे हम लोग इसका अच्छे से सौंदर्यीकरण करके बासोपट्टी का जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको हम लोग बासोपट्टी के नागरिकों को इस उनके अपेक्षा के अनुरूप सुपुर्द करें। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। लदनिया के मोतनाजे स्थित अपने आवास पर विधायक मीना कुमारी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मिशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार महादलित विकास मिशन के तहत लदनिया प्रखंड के 3 महादलित टोले में सामुदायिक भवन सह शेड का निर्माण कार्य कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार महादलित विकास मिशन महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से लदनिया प्रखंड के 3 महादलित टोले में लाखों रुपए से जल्द ही सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण शुरू होगा, जिसका ई टेंडर की प्रक्रिया जारी करने का विभाग को निर्देश दिया जा चुका है। यह बातें विधायक मीना कुमारी ने गुरुवार को मोतनाजे स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से कही। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार महादलित विकास महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से प्रथम चरण में लदनिया प्रखंड के डलोखर पंचायत के डलोखर गांव स्थित वार्ड संख्या 15 के अनुसूचित जनजाति टोला में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण जल्द शुरू होगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। पूर्व विधायक रामाशीष यादव को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इससे राजद के कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी की लहर है। राजद कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय स्थित राजद कार्यालय परिसर में गुरुवार को समारोह आयोजित कर पूर्व विधायक रामाशीष यादव को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य बनाए जाने पर राजद कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राम वरण राम ने की। पूर्व विधायक सह सदस्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य ने कहा कि उन्होंने राजद के प्रति सच्ची निष्ठा से संगठन को मजबूत करने में पूरी ऊर्जा झोंकने का काम किया है। समर्पण भाव से राजद के लिए किए गए कार्यों का प्रतिफल है कि पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस समारोह में ही राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार यादव को जिला महासचिव बनाए जाने पर अभिनंदन किया गया। इस क्रम में जदयू नेता धर्मेंद्र साह व राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विधायक को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। वहीं बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड 22 के वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार यादव ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। सदस्य चुनल गेलिए, इस समय में कार्यकर्ता उत्साहित से सम्मानित कर रहा है। लग रहा है कि
लगातार यहाँ आरोप बात हो रही थी कि राम वशिष्ठ जी की उपस्या हो रही थी। अब लग रहा है कि सम्मान मिला है। देखिए, खड़े होकर मैं तो सभी साथियों को, जो प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के हमारे अध्यक्ष जी रामभवन जी, शहीद सुरेश बाबू, भाई विजय जी, नवीन जी, यहाँ पर हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, सभी साथियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हम सभी संगठित हैं राष्ट्रीय जनता दल में। इसी के कारण, इसी को लेकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से मुझे अभी सरकार के पास, पार्टी के पास जो साधन था, जो पद था, वह संस्कृत शिक्षा बोर्ड का सदस्य के रूप में मुझे मनोनीत करके निश्चित रूप से एक सूखे हुए पौधे पर, मुरझाए हुए पौधे पर एक पानी देने का काम हुआ। और यह सब बड़ा ही आशा और विश्वास के साथ कोई भी पार्टी में काम करता है, पार्टी में काम करने का मौका मिलता है, ईमानदारी और निष्ठा से करता है तो उसको सफलता है, उनको पार्टी की ओर से आशीर्वाद मिलना निश्चित ही लगता है। यहाँ पर भाई विजय कुमार यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला के महासचिव मनोनीत किए बनाए गए हैं। मैं इनको भी साधुवाद देता हूँ। मैं सभी भाइयों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि यह देश, अभी आप देख रहे हैं कि जिस आशा और विश्वास के साथ और आपके साथ के साथ ही मुझे यह सदस्य मनोनीत किया गया है कि हम लोग यहाँ पर महागठबंधन का जो झंडा है, यहाँ पर जनता दल के धर्मेंद्र जी भी आए हुए हैं, हमारे कई साथी नाम नहीं गिना पा रहे हैं। बड़ा आशा और विश्वास के साथ कि बेनीपट्टी विधानसभा का मैं पूर्व में विधायक था और तब से लेकर के आज तक आपके बीच, आपातकाल बंधुओं के बीच में हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते ही रहे। यहाँ पर अध्यक्ष रामभवन जी हुए तो और ज्यादा हुआ। तो हम पार्टी को विश्वास है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का परचम मधुबनी उत्तर बिहार से फहराए, आगे बढ़े, इसी विश्वास के साथ दिया रहे। आप देख रहे हैं देश में क्या किस तरह की विडम्बनाएं हो रही है। पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव पर झंडा फहरा पाएगी। देखिए, 1989 में भी एक दोहरा चुका है कि जिस समय में वीपी सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर जनता दल का गठन हुआ था, उस समय में भी बिहार से हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग थे सफाया हुए थे। और संजोग ऐसा है कि इस बार भी शुरुआत हुआ है बिहार में, और बिहार में आकर के श्री नीतीश कुमार जी के अगुवाई में और श्री लालू प्रसाद यादव जी के सौजन्य से बिहार की पाटलिपुत्र की धरती पर जो समागम हुआ है महागठबंधन का विरोधी विपक्षियों का, निश्चित रूप से जनक जननी की सीता से लेकर के धराशायी होते हुए श्री राम भी चले जाएंगे मिथिला में, और ये चला जाएगा बीजेपी के लोग इस बार धरातल में। होता है, हमारे शहीद लोग शहीद हुए, मुझे बड़ा ही दर्द हुआ। सुबह सुबह मैं कुछ लिख रहा था उस पर, और कितना दर्द होता है जो हमारे शहीद जो चले गए यहाँ से देश को आजाद करा करके, आज किस तरह का नाटक हो रहा है। आज सीमा जैसी लड़की जो पाकिस्तान से आई है 4 बच्चों के साथ, किस तरह की भारत सरकार की खुफिया है, जो खुफिया उसको यहाँ रोक भी नहीं पाया, और आ करके पूरे राष्ट्रीय ध्वज का हमको लगता है अपमानित किया गया है। और इसी तरह से अंजू नाम की लड़की हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान के लोग सम्मानित कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा दिखा करके हम गरीबों को, किसानों को, मेहनतकश मजदूरों को, नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को एक चौपट करने की जो व्यवस्था है, उसका मुंहतोड़ जवाब जब तक हम लोग नहीं देंगे तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। और मैं विश्वास करूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं अपने साथियों से, अपने सभी यहाँ पर साम्यवादी समाजवादी लोगों से, कि आप इस बार कटिबद्ध होकर के। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ मधुबनी के स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन विस्तार को लेकर सभी ने अपनी बातें रखी, वहीं उपस्थित अधिकारियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ मधुबनी के द्वारा संगठन विस्तार सह सम्मान समारोह का आयोजन मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल, चंद्रावती देवी, पूनम मणि शर्मा समेत अन्य के संचालन में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए ऋतु जायसवाल ने कहा कि संगठन को मजबूत तथा धारदार बनाने के लिए संगठन के आधारभूत ढांचे को ठीक करना होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम मणि शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लोगों के बीच बताने का काम करे। जिलाध्यक्ष वीना देवी ने कहा कि वह प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जिले में एक सशक्त संगठन का निर्माण कर उसकी सूची शीघ्र ही प्रदेश अध्यक्ष को सौंपूंगी। बैठक में राजद नेता राजकुमार यादव, जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय, जिला परिषद सदस्य रेणु देवी समेत 300 से अधिक महिलाएं मौजूद थी। जी, राष्ट्रीय जनता दल में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मेरी जो जिम्मेवारियां बढ़ी हैं काम के प्रति, संगठन के प्रति, उसके तहत मैं अभी बिहार के सभी जिलों के दौरे पे हूँ, जिसमें से आज मधुबनी मेरा 22वां जिला है। आज मेरे 22 जिला कंप्लीट हो जाएंगे और मेरा मकसद ये है कि महिलाओं का राजनीति के प्रति अगर कोई महिला चाहती है जुड़ना तो उनका राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत है और खासकर महिलाओं का भरोसा जीतना, उनका विश्वास जीतना और उन्हें वो सम्मान दिलाना जो महिलाएं डिजर्व करती हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल की शुरू से ही कोशिश ये रही है और जो ऐसी महिलाएं जो किसी भी पार्टी में नहीं हैं अब तक, उनको भी राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ना, संगठन की मजबूती बूथ से लेकर के पंचायत और जिला से लेकर के प्रखंड तक की मजबूती, ताकि हम आने वाले चुनाव को सही तरीके से लड़ सकें। अब इसके चुनाव के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा हमें लगता है कि भाजपा ने जिस तरीके से महिलाओं को ठगने का काम किया है, बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के वो 2019 के चुनाव में सत्ता में आई, 2014 के चुनाव में सत्ता में आई, महंगाई कम कर देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, बेटी बचाओ के नारे तमाम जगह पे लगाए, मगर ये लगाना भूल गए कि बेटी बचाओ मगर भाजपा के विधायक और सांसदों से बचाओ। जिस तरीके से महिला रेसलर्स के साथ हुआ, देश को सम्मान दिलाने वाली बेटियां सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे बेइज्जत हुई, जलील हुई, लेकिन उस बंदे की गिरफ्तारी तक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के मंत्री हैं, वो भाजपा के सांसद हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। बृजभूषण शरण सिंह की मणिपुर की जो घटना घटी, वो पूरे मतलब हमें लगता है विश्व जो है वो शायद हिल गया होगा उस घटना को देख करके। तमाम कोशिशें केंद्र सरकार के द्वारा की गई कि उस वीडियो को वो वायरल ना हो, वो बाहर ना जाए। उसके बावजूद वो 77 दिनों के बाद वो वीडियो वायरल होता है, बाहर जाता है और पूरी दुनिया उस देख करके उस वीडियो को स्तब्ध होती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये सारी सच्चाई जानने के बाद भी विदेश के दौरे पे होते हैं, उन्हें बेटियों की चिंता नहीं होती, उसे मणिपुर की चिंता नहीं होती। जबकि मणिपुर के गवर्नर हो या मणिपुर के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने फोन के माध्यम से ये बात बताया था कि मणिपुर जल रहा है प्रधानमंत्री जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उसकी चिंता तब तक नहीं होती है जब तक कि वो वीडियो वायरल नहीं होता है। और वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी भी होती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की, जैसे खाना पूर्ति किया जा रहा हो, जबकि उस वीडियो में सैकड़ों लोगों के चेहरे साफ दिखे जा सकते हैं। तो किस तरीके से भाजपा शासित जो जगह है वहाँ कैसे खुद केंद्र की सरकार उसको बचाने का काम करती है, अपराध को बढ़ावा देने का काम करती है, किस तरीके से महिलाएं ठगी गई हैं, छली गई हैं, और किचन पे जो मार पड़ा है महंगाई का, वो महिलाओं से बेहतर उस चीज को कौन समझ सकता है। तो इन सब चीजों के लिए ऑलरेडी इस बार जवाब न देश की महिलाएं खुद देंगी, तो उनका तो बिहार हो या देश, मुझे तो लगता है खाता भी खुलेगा या नहीं। जिस तरह से आखिर ढोंगी और झूठ की सरकार का बेस है क्या? बेस तो कुछ है नहीं। जो एम्स का निर्माण हो गया है, इसका मतलब कि का संबोधन आया था, जबकि एम्स का निर्माण नहीं हुआ है, इस समझ में क्या कुछ कहना चाहिए? अब जब देश के प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर को देख करके पढ़ने की जिनकी आदत हो, जिनको जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं हो, किसी ने उनके लिख दिया और उसको टेलीप्रॉम्प्टर से देख करके पढ़ दिया, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्वालिटी है। जबकि उनको हकीकत ही नहीं पता है कि एम्स बना ही नहीं है, उसके बाद भी वो घोषणा करते हैं कि एम्स जो है दरभंगा में बन के तैयार है। तो ये काफी शर्मनाक है जिस देश के प्रधानमंत्री को जमीन की हकीकत से वास्ता नहीं हो
और वो इस तरीके से घोषणा करे, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है। इससे पता चलता है कि देश कहाँ गर्त में जा चुका है, और अगर उसे बचाना है तो ऐसे प्रधानमंत्री को हटाना होगा, ऐसे भाजपा सरकार को केंद्र से हटाना होगा। मेरा नाम अलका झा है, जिला परिषद सदस्य हूँ बेनीपट्टी से। महिला प्रकोष्ठ का बैठक करना है, क्या बैठक है? ये मेरा पहला है, आज मैं सदस्यता लेंगे और बेनीपट्टी प्रखंड का अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ का बनी हूँ। पहला बैठक है आपका? हाँ ज्वाइन की है? हाँ ज्वाइन की। क्या कुछ तैयारी है? इससे पार्टी में जुड़े हैं आप, क्या कारण है इस पार्टी में? इस पार्टी का मैं काम ज़्यादा अच्छा देख रही हूँ, इसी कारण से मैं इस पार्टी में जुड़ी हूँ। पार्टी के लिए आज पहली बैठक में शामिल हुई है, क्या आगे की तैयारी चल रहेगी आपकी? 2025 की मेरा पूरा तैयारी रहेगा आगे की, जो अच्छा से बेनीपट्टी प्रखंड लीड करे। मेरा नाम है बीना देवी। आज राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के 1 दिवसीय संगठन पर विचार। किन बिंदुओं पर विचार? राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ में प्रखंड जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक और बूथ कमेटी तक हम लोगों को तय करना है। जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल बूथ स्तर तक कमेटी बने, उसके माध्यम से हम पार्टी में काम करेंगे और हमारे पार्टी आगे बढ़ेगी। आने वाले जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा, उसके लिए महिला प्रकोष्ठ की क्या कुछ तैयारी चल रही है? जी, इसके लिए मैं युद्ध स्तर पर पूरे जिला में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जितने महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के, सभी युद्ध स्तर पर हम लोग गांव स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि 2024 का जो चुनाव है उसमें सबसे बेहतर और नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक दें। मैडम अपना परिचय बताएंगे? मैं अधिवक्ता मंजू यादव, व्यवहार न्यायालय मधुबनी और प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल बिहार। महिला प्रकोष्ठ की बैठक है, काफी संख्या में प्रखंड की महिला लोग आई हुई है जी। क्या कुछ तैयारी चल रही है? जी, परिस्थिति में सबसे पहली बात है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ऊर्जवान नेत्री रितु जायसवाल जी जब से बनी है, तो खास करके महिला में ज़्यादा ही कुछ रिचार्ज हो गई है, उत्सुकता बढ़ गई है। और जब घर का गार्जियन ऊर्जावान हो तो स्वाभाविक है परिवार में भी काफ़ी ऊर्जा सा फील होने लगता है। और उनका आज मिथिला में प्रथम बार आगमन है, रितु जायसवाल जी का अभिनंदन समारोह है। और पूरे मधुबनी जिला का प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष सभी का महिला को मीटिंग भी है, उसमें बुलाया गया है। और आगे जो चुनाव है उसका भी रणनीति तैयार किया जाएगा। इस बिंदु पर बात होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रितु जायसवाल जी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा काम करने का, उसको हम लोग मिलकर के पालन करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं कहीं ना कहीं माता बहन जो हम लोग को भ्रमित हो जाती है, जुमले में आ जाती है, माननीय मोदी जी के जुमले में, राशन में हो या गैस सिलेंडर हो या कई सारे महिला का मुद्दा है, और जिसमें खास करके महिला ही प्रताड़ित होती है, महिला ही झूठे वादे में ठगा जाती है। उस सारी बिंदु को बात विमर्श होगा और आगे की रणनीति तैयार किया जाएगा। हाल ही में पीएम साहब का एक संबोधन आया था जिसमें सरकार ने निर्माण हो गया है और मरीजों का इलाज भी हो रहा है।
बिल्कुल झूठ है जी। क्या करेंगे? उनका एक भी काम आज तक सफल नहीं हुआ और उनका जो वो है अभी कोई एम्स नहीं बना है। क्योंकि हम लोग दरभंगा से ही मेरा राजनीति स्टार्ट हुई है और दरभंगा से मेरा आना जाना लगल रहता है और पुरानी रिश्ता है। वहाँ पहले यहाँ भूमि का चयनित किया गया कि कर्पूरी चौक पर बनेगा, फिर जा करके यहाँ तो अगर यहाँ एम्स बनती है कर्पूरी चौक पे तो फिर जो मेडिकल कॉलेज है उनका तो अस्तित्व मिट जाएगा और उसके लिए सफिशिएंट जमीन वहाँ पे उपलब्ध है। और वहाँ पर जब बात हुई तो सिर्फ बात करके और उसका न कोई काम हो रहा है और झूठों का हल्ला कर दिया कि उसमें न काम भी हो गया, ये क्या कहते हैं भवन भी निर्माण हो गया, मरीज का इलाज भी हो रहा है। ये तो सदा ही जुमलेबाज कर रहे हैं सरकार। निर्माण हो रहा है उसी स्थल पर आपने राजनीति लिखी है? जी बिल्कुल। इस बीच में हम उधर शोभन गए थे, अध्यक्ष जी है राष्ट्रीय जनता दल की अध्यक्ष है दरभंगा की महिला वो यास्मीन खातून, उनके घर पे गए थे। हम लोग का एक रिश्ता है, वहाँ गए थे तो उसी होकर के हम शोभन गए थे तो कहीं कुछ नहीं है। आप कह रहे कि एम्स का निर्माण नहीं हुआ है, क्या कुछ प्रतिशत काम भी हुआ है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल काम तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं। ये सारी जुमला है उनका। सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम शीला देवी, मैं 2010 नंबर से जिला परिषद सदस्य के रूप में 15 साल रही हूँ और 15 साल 2014 के रीजन से जो इस सरकार की रवैया से हम लोग बहुत उबला गए हैं। खास करके देश के हर एक महिला, देश हमारे हिंदुस्तान के जो नारी है बहुत प्रताड़ित हुए हैं। नरेंद्र मोदी के सरकार में इतने जुमलेबाजी, प्रधानमंत्री आज तक एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुए। ये अपना वोट के लिए, वोट के राजनीति के लिए पुलवामा जैसी हमला करवाते हैं, उड़ीसा रेल घटना करवाते हैं। अभी जो मणिपुर में ये घटना हुई है इसे हम महिलाओं को काफी दुख होना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। खास इस तरह की स्मृति ईरानी की बेटी के साथ हो जाता, खास इस तरह की बात नरेंद्र मोदी को भी बेटी होती, उनके बेटी के साथ इस प्रकार की बात होती, योगी सरकार के बेटी होती, उनके साथ इस तरह की बात होती तो हम हिंदुस्तान की नारी तालियां बजाते। क्योंकि मोदी जी बलात्कारियों का संरक्षण है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है, वो हीरो हीरोइन जैसा स्टाइलिस्ट जनाते हैं। सारे रुपया हिंदुस्तान के विदेश भेजने वाले बोलते थे पाकिस्तान हिंदुस्तान से आएगा रुपया विदेशों से। हम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे। मैं जानना चाहती हूँ इस हिंदुस्तान की नागरिक होने के नाते, इस हिंदुस्तान की और नारी होने के नाते कि हमारा हिंदुस्तान का रुपया आने के बजाय हमारा चौकीदार सारे हिंदुस्तान के रुपया गौतम अंडानी के खाते में भेजते हैं और अपने मित्रों द्वारा सेनवारी करके विदेश सारे रुपया भेजते हैं। आखिर ये अपने लोगों पर ईडी क्यों नहीं लगाते? जो देश का जो भी विपक्ष है उसको तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी ये अपना ईडी का हथकंडा बनाए रखे हैं। सिर्फ हम लोगों को न्याय पर भरोसा है और न्याय का गुहार लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से कि जो मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ जो ये घटना हुई है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे दरिंदे के हाथ में हमारी देश है, हम लोग खतरे में हैं, हमारा देश खतरे में है, हमारा भारत खतरे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।